सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3 वचन 6 से। मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3 वचन 6 से। आइए देखते हैं। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरे विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो मलाकी है, वह परमेश्वर के अनआज्ञाकारिता के विषय में जो बात किया था वो बातें हमसे कह रहा है। और कहता है परमेश्वर का दास जो मलाकी कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों, देखो परमेश्वर यहोवा तुमसे कहता है कि मैं यहोवा जो बदलता नहीं। कहता है कि हे मनुष्य की संतान सुनो, मैं यहोवा हूं जो कभी बदलने वाला नहीं हूं। कहता है मैं कभी बदलता नहीं। तुम बदलते हो लेकिन मैं कभी बदलने वाला नहीं। परमेश्वर कहता है कि सुन, मैं कभी बदलता नहीं हूं। इस कारण कहता है कि हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। कहता है यही कारण है कि हे याकूब की संतान, तुम आज तक नष्ट नहीं हुए। कहता है यही कारण है कि तुम आज तक नष्ट नहीं हुए, क्योंकि तुम बदलते आए, मेरी आज्ञा से हटते आए, तुम मेरी आज्ञा को तोड़ते आए, लेकिन फिर भी आज तक तुम नष्ट नहीं हुए। कारण यही है कि मैं यहोवा हूं जो बदलने वाला नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया उसी वादे के विषय में कह रहा है। क्योंकि उसने कहा कि सुन, मैं तेरे संग संग रहूंगा, तू जहां कहीं जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा। उसने ये भी कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग रहूंगा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाल कर रखूंगा। वो परमेश्वर ने वादा किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं बदलता नहीं, जो बोल दिया मैं जरूर है कि उसको करता हूं। ये धरती टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, लेकिन मेरा शब्द जो है उसका एक बिंदु, एक मात्रा, एक बिंदु भी नहीं टलेगा, अवश्य ही पूरा होकर रहेगा। तो इसीलिए कहता है कि देख, मैं कभी बदलने वाला नहीं। यही कारण है कि हे याकूब की संतान, आज तक तुम नष्ट नहीं हुए। नहीं तो तुम अपने कामों के कारण कभी नष्ट हो गए होते, लेकिन आज नष्ट नहीं हुए। कारण यही है कि मैं बदलने वाला नहीं हूं। मैंने जो बोल दिया अवश्य है कि मैं क्या करूंगा, तुम्हें संभाल कर रखूंगा। कहता है कि देखो, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरे विधियों से हटते आए हो। कहता है तुम ही नहीं, परंतु तुम्हारे पुरखे भी वह मेरे विधि से, मेरी आज्ञा से, मेरे नियम से हटते आए। जो मैंने तुम्हारे लिए आज्ञा दिया, तुम्हें आशीष पाने के लिए, तुम्हें जीवन में आशीष पाने के लिए, तुम्हें सदैव आशीषित बनने के लिए, जीवन में उन्नति पाने के लिए, कहता है कि जो नियम मैंने तुम्हें बताया, जो विधि बताई, जो व्यवस्था तुम्हारे लिए, जो आज्ञा दिया था, तुमने क्या किया, तुम्हारे पुरखाओं ने क्या किया, उन सारी विधियों को तोड़ते आए, विधियों को छोड़ते आए, सारी आज्ञाओं का उल्लंघन करते आए और उनका पालन नहीं किया, उनका एक भी पालन नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं सृष्टि के उत्पत्ति के समय से जो वादा किया, तुम्हें आशीष देने के लिए, तुमने वो जो वादा किया, जो आज्ञा दिया, तुम्हें आशीष पाने के लिए, तुम एक भी आज्ञा को पूरा नहीं करते। मेरी सारी आज्ञा से तुम भागते हो, उनका पालन नहीं करते, उसका पालन नहीं करते। इसलिए कहता है
कि देखो तुम मेरी वो कहता है कि देखो तुम पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरे विधियों से हटते आए हो, उसका पालन नहीं करते। कहता है देखो अगर तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। कहता है अगर आज से तुम मन फिराओ और मेरी सुनना, मेरी मानना चालू करो और मेरी आज्ञा को पूरा करना चालू करो। तो कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करना चालू कर दो तो कहता है कि मैं भी क्या करूंगा, तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारी मानूंगा और तुम्हें आशीषित करूंगा। कहता है कि अगर तुम मेरी विधियों पर चलना चालू कर दो, मेरी आज्ञा का पालन करना चालू कर दो, तो कहता है कि मैं क्या करूंगा कि मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुम्हारी सुनूंगा, मानूंगा, तुम्हें आशीष करूंगा। कहता है कि तुम तो बार बार तुम तो उल्हाने देते हो, तुम कहते हो, तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे। यानी परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसी बात करते हो जैसे मालूम पड़ता है तुम कोई गलती नहीं की हो। तुम सवाल करते हो किस बात पे हम फिरे, किस बात पे मन फिराएं। वो कहता है कि जो तूने आज्ञाएं तोड़ी है, जो गलतियां की है, जो मैं तुझे आज्ञा दिया हूं, तुम्हारे स्वभाव, चाल चलन, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें जिन जिन आज्ञाओं से तुम्हें ब्लेस करने के लिए, आशीष देने के लिए जो वादा किया हूं और जो आज्ञा तुम्हें दिया हूं, कहता है तुम सारी उन बातों से तुम हटते आए हो। आज यही कारण है कि तुम आशीष नहीं पाते हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जरूर है कि हमें उस परमेश्वर की विधि आज्ञाओं को हमें याद रखना होगा, हमें ध्यान देना होगा कि परमेश्वर हमें जिन आज्ञाओं के द्वारा, जिन कामों के द्वारा, जिन विधियों के द्वारा हमें आशीषित करना चाहता है, जरूर है कि उन आज्ञाओं को हम माने, उन विधियों पर चले, उन नियमों के ऊपर चलें। जब हम चलेंगे तो परमेश्वर तब वो अपना मन हमारी ओर फिराएगा, हमें संभालेगा, हमें आशीष देगा और हमें बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। जरूर है कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता, अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े पिता, हम प्रार्थना कर दी, जितने लोग इस सुबह की प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, हर एक को तू आशीष कर, हर एक को छू और इन्हें चंगा होने दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के ऊपर कोई बंधन हो, कोई बलाय, सारी बंधन, सारे बलाय बिल्कुल दूर हो जाए। कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, बुद्धिमान शक्तियों का प्रभाव प्रभु बिल्कुल नष्ट होने पाए। इनके जीवन में हे परमेश्वर कोई निराशा हो दूर हो जाए, इनके जीवन में नई आशा और नई आशीष हे परमेश्वर उतरने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग हो जाए, हर एक तांत्रिकी प्रभाव इनके जीवन से टूट जाए। हे परमेश्वर, इनके सारे गुनाह, सारे पापों को क्षमा कर, पूरे दिन इन्हें आशीष से भर कर रख। आज पूरे दिन ये आशीषित रहे, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए, इनके जीवन में हे परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग आए, ताकि जिस काम में हाथ लगाए उसमें सफलता प्राप्त करे। हे परमेश्वर, कोई बीमार व्यक्ति यदि इस प्रार्थना को सुन रहा है तो प्रभु उसकी सारी बीमारियां जाती रहे, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, मुंह की बीमारी नष्ट होने पाए। सीने में कोई बीमारी हो निकल जाए, पेट में कोई बीमारी हो निकल जाए, कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर से बवासीर की बीमारी निकल जाए, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, पथरी नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं प्रभु उन्हें आशीष दे, ताकि उनका गर्भ फलवंत हो जाए, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके गर्भ के सारे बंधन को तोड़ दे, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुआ दुष्ट आत्मा से मुक्त होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता इनके घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष दे, ताकि इसमें बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने भी तेरे नाम पे विश्वास करने वाले लोग पिता, अपने स्वर्ग का द्वार खोले, उन्हें नई आत्मा देकर आशीष दे, ताकि ये पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य भर जाए और उनके जीवन में आज
बड़ी ब्लेसिंग हो। आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा और उसके वरदान से भर रहे हैं, एक बड़ी ब्लेस से भर रहे हैं। और रीलिवासा खारा मंडला रे ब्यासा काला मंडलोरी, महान परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग उनके जीवन में आने दे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आमीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।